Hi, good morning, 6th class. This is Kanika Batra, your maths teacher from MLZS Rohtak. So, this is our new chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Understanding Elementary Shapes. Elementary shapes में आपके पास यहाँ पे है 2D shapes and 3D shapes, angles, that all shapes you have to understand that how can we measure that and how can we, things we will use to measure that angles or anything. See, you are having the geometry box. In this you are having the ruler, scale, divider, and that divider होता है आपके पास. What is the use of the divider and ruler? We will see the use of ruler and a divider. First, start from the introduction. All the shapes we see around us are formed using curves or lines. जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बेड है, टेबल है, सोफ़ा है, कबर्ड्स हैं, फ़ोन है, ये सारी चीज़ों में लाइंस और कर्व्स यूज़ होते हैं ना. कुछ स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं, कहीं पे कर्व आ जाता है, डिज़ाइनिंग हो जाती है, लाइक दैट. ठीक है. वी कैन सी corners, edges, planes, open curves, closed curves in our surroundings, and that we all topics, that name we have already listened in the chapter number 4. We organize them into a line segments, angles, triangles, polygons, and circles. We find that they have different sizes and measures. Let us now try to develop tools to compare their sizes. तो उनको compare करना यानी कि उनको measure करने के लिए हम जो tools का use करते हैं वो हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज़ मेजरिंग द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है स्केल. हम लोग स्केल रख देंगे यहाँ पे और देख लेंगे कि ये ए बी की लेंथ क्या है, कैसे करेंगे. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, ये ए बी है, ये सी डी है. मुझे ये बताओ ए बी बिग है या सी डी बिग है. ए बी बिग है, सी डी स्मॉल है. तो हमें ये पता चल रहा है दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी. तो यहाँ पे यही लिखा है, यू कैन सी दैट ए बी इज़ लॉन्गर. ए बी ज़्यादा बड़ी है. सिर्फ हमने देख के बताया, एस्टिमेटेड. अभी हमें ये नहीं पता कि ए बी की लेंथ कितनी है. ठीक है. बट you cannot always be sure about your judgment. For example, look at the adjoining segments. In adjoining segments को देखो, the difference in length, ये है पी क्यू, ये है ए बी. दैट इज़ एडजॉइंग यानी कि ए बी पी क्यू के सामने ही है और ये अपोजिट भी नहीं है जो हम इसको मेजर कर पाएँ. ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एडजॉइन की हुई है. दिस मेक्स देयर वेज ऑफ कंपेयरिंग नेसेसरी. इसको कंपेयर करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनकी लेंथ और लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगा सक रहे, हम नहीं बता पा रहे ना कि ए बी बिग है या पी क्यू बिग है. तो इन दिस एडजेसेंट फिगर ए बी एंड पी क्यू हैव द सेम लेंथ. दिस इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस. ये सेम भी नहीं है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता. मतलब इन दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो वी नीड बेटर मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स. तो इनको मेजर करने का एक बेटर मेथड चाहिए, कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग. सबसे पहले ट्रेसिंग यूज़ किया. ए बी को सी डी के साथ कंपेयर करना है यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर. ट्रेस सी डी एंड प्लेस ऑन ए बी. ए बी को ट्रेस करो और उसको सी डी को ट्रेस करो और ए बी के ऊपर रखो तो आपको पता चल जाएगा ए बी बिग है और सी डी. बट दिस इज़, can you decide now which one among AB or CD is longer? The method depends upon the accuracy in tracing the line segment. Moreover, इससे भी exactly पता नहीं चलता. The third is comparison using ruler and divider. Ruler और divider से, scale से हमने इसको scale पे यहाँ रखा और scale को यहाँ रखा, हमें पता चल गया ये 5 है और ये 3 है. तो हमें डिफरेंस पता चल गया. नोट हाउ द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एज. वन साइड पे उसके ऊपर क्या राइट डाउन होता है, 15 पार्ट्स तक नंबर राइट डाउन होते हैं. ईच ऑफ दीज 15 पार्ट इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. ये सारे 1 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 सब पार्ट्स. और सारे सेंटीमीटर्स बीच में 10 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं एज अ 1 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स. यानी कि 1 लाइन 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग है. तो 0 से 1 तक कितने मिलीमीटर्स हो जाएंगे हमारे पास, 10 मिलीमीटर. हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 सेंटीमीटर, 10 millimeter makes 1 centimeter. How will you write 2 centimeter, 3 millimeter? 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर. व्हाट डू वी मीन बाय 7.7 सेंटीमीटर? इनसे हमारा क्या मतलब है. सी 2 सेंटीमीटर है तो मैंने सिंपल राइट डाउन कर दिया 2 सेंटीमीटर.
7.7 है, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर, एंड 0.7 वाला वो क्या हो गया 7 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर. तो प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए, रीड द मार्क अगेंस्ट बी, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी. एक पॉइंट पे रखा और बी पॉइंट पे रखा, आपके पास ये क्या आ गया 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर है नहीं, ये है 5.8, 6 से थोड़ा सा कम है. तो इसकी लेंथ क्या होगी, ए बी की लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर, और मोर सिंपली एज ए बी इट्स इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज योर रूलर मेजरमेंट. ठीक है, थिंक एंड डिस्कस एंड राइट व्हाट अदर एरर्स एंड डिफ़िकल्टीज़ माइट वी फेस. अगर इसके अलावा हम क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर सकते हैं, आपको ये देखना है. ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 5.1, दैट इज़ टू मच सिंपल. ठीक है, तो यू विल डू दैट. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मोर ऑब्जर्वेशंस. इसके अलावा आप करोगे कोई भी ऑब्जर्वेशन तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, आप लिख सकते हो. लाइक अगर मैं हैंड स्पैन से करूँ, इतना देखूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ये है, ये इतना है और ये इतना है, कितना डिफरेंस है. एक्यूरेटली बता पा रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ. तो आपको ये इस टाइप से कोई एग्जांपल्स देना है कि अगर हम इसको हैंड स्पैन से करेंगे या डिवाइडर से करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी. 2 लाइन्स में आपको इसको डिस्क्राइब करना है. वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए आप रूलर की जगह अगर डिवाइडर का यूज़ करो तो क्या हम उसका कर सकते हैं. येस, जो ये डिवाइडर होता है इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है, ए बी के ऊपर आपने डिवाइडर को ऐसे ओपन किया और उस ओपन डिवाइडर को फिर हम स्केल से मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, बिकॉज इससे हमें एग्जैक्टली प्लेस पता चल जाता है. क्यों, क्योंकि हम स्केल से कई बार ये देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, बट हम डिवाइडर को वहीं का वहीं पुट करेंगे तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर हमें बता देते हैं कि ये कहाँ पे टच कर रहा है. 5 पे कर रहा है, 5.6 पे कर रहा है, 5.8 पे कर रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे रखा था तो मैंने बोला कि 6 है, बट वो एक्यूरेटली प्रॉपरली कितना है 5.8 है. तो अगर हम ये चीज़ डिवाइडर से मेजर करेंगे तो जो उसके पॉइंट्स होंगे उससे हमें ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा. तो इनके आंसर्स आपको अपनी वर्डिंग्स में मेंटेन करके राइट डाउन करने हैं. आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो, बट हाँ वर्डिंग्स प्रॉपरली होनी चाहिए. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट लगाना है. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी. इसमें आपको क्या करना है, लाइक व्हाट इज दिस, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी. मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी. ठीक है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट लगा दिया सी. मैंने ये मेजर करना है ए बी को, दैट ए बी की लेंथ क्या है. एज्यूम कर लो कि इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. फिर आपको मेजर करना है ए सी कितना है, ए सी की कितनी है और सी बी की कितनी है. ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि जो ए बी है वो ए सी और सी बी को प्लस करके इक्वल है या नहीं है. तो ये प्रोसेस से आपको करना है, तीनों चीज़ों को मेजर करोगे. सबसे पहले आप राइट डाउन करोगे लेंथ ऑफ ए बी, फिर आप राइट डाउन करोगे ए सी, फिर आप राइट डाउन करोगे सी बी, फिर आप इस फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाओगे. तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको अपने आप से करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter, AC is equals to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? A, B, C 3 points हैं एक लाइन पे. AB 5 सेंटीमीटर है और BC 3 सेंटीमीटर है. AB मैंने ये ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने 5 सेंटीमीटर की, इसका मैंने नेम दे दिया ए बी, और उसने बोला है बी सी, तो मीन्स बी सी इसके आगे ही ड्रॉ होगी. ये है 3 सेंटीमीटर की, तो मीन्स ए सी की लेंथ क्या होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करके दिखाना है. फुल स्टेटमेंट लिखोगे एंड इस टाइप से इसको ड्रॉ करके दिखाओगे. वेरीफाई वेदर क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू. 2 पॉइंट्स के बीच में, बीच वाला यानी कि सेंटर पॉइंट आपके पास क्या हो गया, बी हो गया. ठीक है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी. आपको ये बताना है डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है. ए यहाँ से है ए बी सी डी ई एफ जी. डी के जो पहले हैं वो भी 3 पॉइंट्स है और डी के बाद भी 3 पॉइंट्स है, तो इट मीन्स डी इज द मिडल पॉइंट. कैसे पता चलेगा, इसका सिर्फ प्रोसेस है, ये तो हमने इससे बता लगा दिया ना. अब आप इसको ड्रॉ करोगे 1
2 3 4 5 6 A B C D E F और ये आ गया जी। ठीक है, इसको मेजर करोगे तीनों को, इन तीनों को मेजर करोगे, इन तीनों को मेजर करोगे, इन दोनों का जो गैप है आपको वो देखना है। लाइक ये भी 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो डी इसका मिडल पॉइंट है, और अगर ये दोनों अनइक्वल है तो मीन्स डी इसका इक्वल पॉइंट नहीं है। लाइक अगर आपके पास ये आ गया 5 सेंटीमीटर और ये आ गया 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स डी इज नॉट द मिडल पॉइंट। आपको काउंट पुट करके कहाँ पे चेक करना है, ए से डी तक का डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, ए से डी तक का, और डी से जी तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है यूजिंग रूलर और डिवाइडर। इट्स अप टू यू। तो आपको ये मेजर करेंगे आप लोग और फिर देखेंगे अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मीन्स डी इज़ द मिडल पॉइंट, इफ़ दैट बोथ आर अनइक्वल इट मीन्स डी इज़ नॉट द मिडल पॉइंट। ठीक है, same as it is question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A B C D lie on a straight line, say why AB is equals to CD. उसने क्या बोला है, B is the middle point of AC, that is AC, okay, and B is the middle point, B इसका middle point हो गया। After that he said C is the middle point of BD, यहाँ पे C है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे मैंने इंक्रीज करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया D, C is the middle point of BD, तो है ये भी। और अब वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। से वाई क्यों है, ए बी और सी डी इक्वल है, कि कैसे बताएंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ए बी सी डी इज़ द एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी ए सी, ठीक है। उसने मेजरमेंट तो दिया ही नहीं है, ए सी एक लाइन ड्रॉ करी, लेट कर लो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी 4 सेंटीमीटर की, इसका मिडल पॉइंट है, यानी कि ये क्या है बी, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। मिडल पॉइंट कब होगा, जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी। मिडल पॉइंट कब होगा, जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर बी सी। अब इसके बाद मुझे डी तक ड्रॉ करना है, तो मैं आगे वाली लाइन भी 2 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करूंगी, बिकॉज मेरे को ये दोनों को इक्वल रखना है। ये मिडल पॉइंट है सी, बी डी का मिडल पॉइंट क्या है सी, तो मैंने ये कितने सेंटीमीटर्स की ड्रॉ कर दी है, 2 सेंटीमीटर की। तो अब वो क्या कह रहा है, ए बी और सी डी है जो इक्वल है, ये भी 2 सेंटीमीटर था और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जो मिडल पॉइंट होता है वो दोनों साइड का इक्वल होता है, तभी वो मिडल पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, मिडल पॉइंट कंसीडर कब करेंगे, व्हेन दैट बोथ पार्ट्स आर इक्वल। ड्रॉ 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ, ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो बिकॉज दिस विल बी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो वी विल डू दिस लेटर। तो डू टिल क्वेश्चन नंबर 7 टिल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चंस तक आपको आज क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 5.1, गो थ्रू विद द टॉपिक, रीड अबाउट दिस एंड डू एक्सरसाइज 5.1। ओके, डू इट, बाय बाय, टेक केयर।